नमस्कार दोस्तों। जब भी ईरान और इजराइल का नाम एक साथ लिया जाता है तो पूरी दुनिया की नज़र मध्य पूर्व के देशों पर टिक जाती है। तेल के दामों में हलचल देखा जाता है, दुनिया की बड़ी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं, संयुक्त राष्ट्र पर बैठकें होनी शुरू हो जाती है और आम लोगों के मन में एक सवाल ही उठता है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? दोस्तों, ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई कहानी नहीं है। यह विवाद कुछ महीनों या कुछ सालों की नहीं है, बल्कि कई दशकों से चला आ रहा है यह संघर्ष। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई? क्यों इनके बीच तनाव बढ़ते ही पूरी दुनिया चिंतित हो जाती है और यह संघर्ष भविष्य में और बढ़ता है तो इसका असर पूरे दुनिया पर देखने को पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर वर्तमान तक की पूरी कहानी समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1948 में जब इजराइल एक देश के रूप में अस्तित्व में आया, तब ईरान उन शुरुआती देशों में था जिसने उसके साथ संबंध बनाए। 1960 और 1979 के दशक में दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता था, तेल का कारोबार होता था, सुरक्षा और खुफिया जानकारी भी साझा की जाती थी। उस समय ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी पश्चिमी देशों के करीबी माने जाते थे और इसी कारण इजराइल के साथ भी उनके संबंध अच्छे बताए गए हैं। लेकिन फिर आया 1979, एक ऐसा साल जिससे मध्य पूर्व का इतिहास बदल दिया। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई, शाह की सत्ता खत्म हुई और अयतुल्ला रूहुल्लाह खमैनी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। नई सरकार की विचारधारा पहले से बिल्कुल अलग थी। उसने इजराइल को अपना प्रमुख विरोधी घोषित कर दिया, इजराइल के साथ सभी आधिकारिक संबंध समाप्त कर दिए, तेहरान में मौजूद इजराइल दूतावास को बंद कर दिया गया। यहीं से शुरू हुई वह दुश्मनी जो आज तक जारी है। ईरान का कहना था कि वह फिलिस्तीनियों के अधिकारों को समर्थन करता है, वहीं इजराइल ने ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानना शुरू कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई वर्षों तक दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था संघर्ष खत्म हो गया। असली लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी। इससे कई विशेषज्ञ शैडो वार यानी छापा युद्ध कहते थे। इस दौरान साइबर हमले हुए, गुप्त ऑपरेशन चलाए गए, वैज्ञानिकों की हत्याओं के आरोप लगे, एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर गुप्त हमले हुए। दोनों देश सीधे टकराने से बचते रहे, लेकिन एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते रहे। समय के साथ एक और मुद्दा सामने आया, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित कर सकते। यही कारण है कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। कई बार प्रतिबंध लगाए गए, कई बार समझौते हुए और कई बार वार्ताएं शुरू हुई और टूट गई, लेकिन विवाद आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अगर ईरान और इजराइल की दुश्मनी को समझना है तो फिलिस्तीन के मुद्दे को समझना जरूरी है। ईरान खुद को फिलिस्तीन जनता का समर्थक बताता है, दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जब भी गाजा या फिलिस्तीन का मुद्दा सामने आता है, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ जाता है। यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं है, यह पहचान, राजनीतिक इतिहास और सुरक्षा का भी विषय है। अब सवाल उठता है कि आखिर दुनिया इतनी चिंतित क्यों हो जाती है? कारण बहुत स्पष्ट है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यहाँ से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस मिलती है। अगर क्षेत्र में बड़ा युद्ध शुरू हो जाए तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे वैश्विक व्यापार बढ़ सकता है, शेयर बाजार गिर सकते हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। यानी यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह जाती है, इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। आखिर इससे भारत पर असर क्या पड़ सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह संघर्ष हजारों किलोमीटर दूर है, इसलिए भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यदि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ जाता है और तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, परिवहन लागत बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा लाखों भारतीय मध्य पूर्व के देशों में काम करते हैं, इसलिए क्षेत्र में अस्थिरता भारत के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? यह अक्सर सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जाता है, लेकिन सच यह है कि किसी भी बड़े युद्ध की संभावना का अनुमान लगाना आसान नहीं है। दुनिया की बड़ी शक्तियां आमतौर पर ऐसे संघर्षों को सीमित रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कोई भी देश ऐसा युद्ध नहीं चाहता
जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। हालांकि तनाव जितना बढ़ेगा, जोखिम भी उतना ही बढ़ेगा। यही कारण है कि दुनिया के नेता लगातार बातचीत और कूटनीतिक पर जोर देते हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल की कहानी सिर्फ दो देशों की दुश्मनी के बीच कहानी नहीं है, यह इतिहास की कहानी है, यह राजनीति की कहानी है, यह सुरक्षा, धर्म, शक्ति और भू राजनीति की कहानी है। दशकों पहले शुरू हुआ यह संघर्ष आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, और जब भी इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की नजर मध्य पूर्व के देशों पर टिक जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में किसी भी बड़े संघर्ष का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही गहरी और तथ्यात्मक वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में करके बताइए, क्या आपको लगता है भविष्य में ईरान और इजराइल के बीच स्थायी शांति संभव है या यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।